बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स। और याद रखेंगे न्यू बुक जो है 2025 वाली, उसका दूसरा चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, उसका तीसरा लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और उसमें हम जो आज मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले थोड़ा सा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होती क्या है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप स्केलर प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो है हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डिफाइन सब कुछ डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों अगर बेसिकली आप वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये दो तरह की बनती है कि अगर आप कर दें एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किसके साथ, स्केलर के साथ। ठीक है जी, एक मल्टीप्लिकेशन ये है कि वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दें किस चीज के साथ, स्केलर के साथ। दूसरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो है वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर के साथ। ठीक है जी। अब जब बच्चों आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, आप इसको स्केलर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट बच्चों जो आता होता है वो आपके पास इस तरह आएगा। मतलब जो वेक्टर है उसका जो इफेक्ट है या मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब आप अगर इसको 3 से करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। बात को समझे? ये कब है, जब आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें। अब आप इसका आंसर देखें, ये 2a वेक्टर, ये 3 टाइम ऑफ a वेक्टर, ये 5 टाइम ऑफ a वेक्टर। मतलब इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। बात को मेरे ख्याल में आप पिक कर गए हैं कि जब भी आप वेक्टर को स्केलर के साथ या स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, वेक्टर आएगा। अब बात करते हैं जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसकी बच्चों ना दो सूरतें हाल बनती हैं। देखें जरा, सबसे पहले सपोज आपके पास वेक्टर है जी क्या, फोर्स वेक्टर है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है जी, आपके पास फोर्स और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बच्चों, वर्क के बराबर होता है। और वर्क क्या है बच्चों, स्केलर है। बात को समझे आप? मतलब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जवाब क्या आ गया, स्केलर आ गया। फिर इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लें, आपके पास फोर्स है और आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ये दोनों बच्चों क्या हैं, वेक्टर हैं। और जवाब क्या आता है आपके पास, पावर क्या है बच्चों, आपके पास स्केलर है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही है। आपने किया क्या, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, अब वेक्टर को वेक्टर से कर रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है, स्केलर। एक तो सूरत हाल है इस तरह की। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब स्केलर की बजाय वेक्टर आ जाता है। देखिए जरा कैसे, सपोज आपके पास है मूवमेंट आर्म, जब आप इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आपके पास आता होता है टॉर्क। और टॉर्क क्या है बच्चों, वेक्टर है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई आपको, टॉर्क क्या है, वेक्टर है। इसी तरह से आप जब एक पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ। अब पोजीशन वेक्टर भी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाले, सम टाइम जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जवाब क्या आ रहा है, स्केलर। और बाज दफा जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जवाब क्या आ रहा है, वेक्टर। तो इसका मतलब है जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सूरतें हाल बन रही हैं, दो कंडीशन बनी। सम टाइम आंसर वेक्टर आ रहा है, सम टाइम स्केलर आ रहा है। तो अब हम अपने टॉपिक के करीब हो गए हैं। अगर आंसर स्केलर आ जाए, जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब आपके पास क्या आ जाए, स्केलर, तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर
प्रोडक्ट, जबरदस्त जी। और इसी तरह जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब एक नया वेक्टर आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को आप बच्चों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज का लेक्चर क्या है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। जी हां बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जवाब क्या आएगा, स्केलर। और इसी चीज को अब हम डिफाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल्स की मदद से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, हम बच्चों स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एक और नाम भी है इसका, या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ओके जी, अब आपके पास यहां पे ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एक्सप्लेन करें, या स्केलर प्रोडक्ट को आप डिफाइन करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिफाइन करें। ठीक हो गया जी। अब बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने बनानी है, फार्मूला बनाना, उसको समझने के लिए कंसीडर कर लें दो वेक्टर हैं, एक ए और दूसरा बी, और उनके दरमियान एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। यहां पे आप जानते हैं, ये आपको बात पहले सिखाई हुई है कि थीटा जो है वो हमेशा हम दो वेक्टर्स की टेल्स को मिला के मेजर करते हैं। ठीक हो गया जी। देयर आर टू वेक्टर्स, या कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हम देखते हैं किसके इक्वल आता है। अब स्केलर प्रोडक्ट के लिए बच्चों दोनों के लिए आप क्या करते हैं, एक हो गया ए, दूसरा आपके पास क्या आ गया बी, इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी बच्चों, ये इसकी जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहां पे एक से क्या मुराद है, बी का क्या है और थीटा क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। ए बच्चों यहां पे बेसिकली है मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके जी, मैथमेटिकल फॉर्म क्या आई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया, और थीटा क्या हो गया, इन दोनों के दरमियान एंगल हो गया। अब बच्चों यहां पे जो सबसे अहम सवाल बनता है वो ये है कि सर यहां पे कोज क्यों आया है, वाई कोज, साइन क्यों नहीं आया। अब कोज का आंसर समझने के लिए हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सिग्निफिकेंस के लिए बच्चों अब आप कंसीडर कर लें यही दोनों वेक्टर ए एंड बी जो कि एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि कोज क्यों आया है। आइए जरा आगाज करते हैं। अच्छा, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करें। अब दो वेक्टर हैं आपके पास, एक है जी वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब बच्चों आपके पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है ए बी कोस थीटा। क्या आप इस ए बी कोस थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू बी कोस थीटा, कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब यहां पे आपने फाइंड आउट करना है, पहले सीखना है कि बी कोस थीटा का मतलब क्या है, बी कोस थीटा का मतलब क्या है। इसको सीखने के लिए बच्चों आप क्या करें, बी के हेड से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक अमूद गिरा दें। अब यहां से देखें ये एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रही है, और ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पे ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हिस्सा हो गया क्या बोला, इस ट्राइंगल की बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। बात को समझे आप, यहां पे ये ट्राइंगल बनी, इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या बन गई बेस, और ये क्या बन गया हाइपोटेनियस। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बी के यहां पे आपने दो कंपोनेंट ड्रा कर लिए, ऐसे भी आ जाए। ये कंपोनेंट बी का क्या है, बी एक्स, और ये क्या है, बी वाई। अब बच्चों एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते होते थे, अब कोज की मदद से, या आप यहां पे चूंकि कोज यूज हो रहा है तो अब देखें कोज किस में आ रहा है, या कोज रेशो किसके बराबर होती है। बच्चों कोज किसके बराबर होती है, यहां भी मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। कोज बच्चों होती थी बेस ओवर हाइपोटेनियस।
अगर आपने इस बेस की वैल्यू निकालनी है तो आप हाइपोटेनियस को इधर क्या कर देंगे, कोस के साथ मल्टीप्लाई कर, ये किसके बराबर आ जाएगी, बेस के, जो कि किसके बराबर है, बी एक्स के बराबर है। अब हाइपोटेनियस क्या है, बेसिकली बी, और साथ ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, कोस थीटा, और ये बेस क्या है, बेसिकली बी एक्स। तो यहां पे बेस की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों, क्या बोला, बी कोस ऑफ थीटा। मतलब यहां पे इतना हिस्सा जो है वेक्टर ए के ऊपर, ये गौर कीजिएगा जरा, ये पूरा वेक्टर ए है, इसके ऊपर इतना हिस्सा क्या है, बी कोस ऑफ थीटा। तो ये बी कोस ऑफ थीटा क्या है, यहां पे देखिए बी कोस ऑफ थीटा बी का क्या है, प्रोजेक्शन है। बी कोस थीटा किसका प्रोजेक्शन है, बी का किसके ऊपर है, वेक्टर ए के ऊपर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बी ए डॉट बी में ए इंटू बी कोस थीटा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ किसका जी, वेक्टर बी का किसके ऊपर, ऑन वेक्टर ए। बी कोस थीटा बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे, या ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इतना हिस्सा बच्चों आप खुद देख सकते हैं, ये ए के अलोंग आ रहा है, बी कोस थीटा किसके अलोंग आ रहा है, ए के अलोंग आ रहा है। इतनी बात आपके वाज़ेह हो गई। अब आप इसको दोबारा से आप लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कोस ऑफ थीटा। मतलब ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए के अलोंग है, या ऑन दी ए है, या आप कह लेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। इसी तरह से अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बी डॉट ए करके भी, ये एंगल थीटा। अब बी डॉट ए में बी ए कोस ऑफ थीटा और बी इंटू ए कोस थीटा। अब ए कोस थीटा से क्या मुराद है, जैसे यहां पे आपने बी कोस थीटा निकाला, बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे, यहां पे ए कोस थीटा। ए कोस थीटा कैसे निकालेंगे, ए के हेड से आप क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये बच्चों क्या बनेगा, उसी हिसाब से 90 का, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, और ये क्या आ गया, बेस। इतना हिस्सा बच्चों क्या आ गया, बेस। अब बेस ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ए कोस ऑफ थीटा को। किसको कर रहा होता है, ए कोस ऑफ थीटा। तो अब आप इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं, ये आप लिखेंगे बी, बिल्कुल उसी तरह से ए इक्वल टू बी इंटू, ये क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा की बात कर रहे हैं, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए कोस थीटा ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी पे। देखे ना, ये बी वेक्टर है, बी के ऊपर ये ए कोस थीटा आ रहा है। अब यहां पे आए, मजीद आप बात करें, आप दूसरी तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू, जैसे आपने ये कहा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, आप यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, यहां पे किसका है, ये ए का, ऑन बी। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है कि बी कोस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है, किस पे, ए पे, या प्रोजेक्शन है ए पे। ए कोस थीटा क्या है, ए का प्रोजेक्शन है, ए का कंपोनेंट है, किस पे, बी पे, या इन द डायरेक्शन ऑफ बी है। बात समझ आ गई है आपको। अब बेटे आप इसको भी बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू ए कोस ऑफ थीटा। ये ना अभी भी आपको इतना मैंने समझा दिया है जी कि ये आपके पास बी कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। ए कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी है। अभी भी चीजें कंफ्यूजन का शिकार हो सकती हैं। अब आप इसको समझने के लिए, मजीद समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, आपको यहां पे बेटे इसकी हमको इमेजिनरी तौर पे वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4 और थीटा सपोज कह लें 60 डिग्री है। अब हम जस्ट ये वैल्यूज चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आया कि ये काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब इनको पुट करें जरा बच्चों। आपने ये जब क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लिख रहे हो तब आपने ये वैल्यूज भले पुट ना करें, तब जरूरत नहीं है। ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 4 और कोस क्या है 60।
अब इसको सोल्व करें बच्चों, 6 इंटू 4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कट गया, इधर आया 2, तो 6 और यहां पे जवाब बच्चों क्या आ गया, 12 आ गया। मतलब A डॉट बी का जवाब क्या आ गया, 12। 12 क्या है बच्चों, एक स्केलर वैल्यू है, यही हम बात कर रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में जवाब क्या आता है, स्केलर आता है, डायरेक्शन नहीं आती यहां पे। अब आप सेम यही सिनेरियो यहां पे अप्लाई करें, B डॉट ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू क्या है 6 और कोस कितना है 60, 4 इंटू 6 कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ये बेटे कट गया, 4 इंटू 3 जवाब कितना आ गया 12। आपने नोट किया बच्चों, ए डॉट बी का जवाब भी कितना आया है 12 और बी डॉट ए का जवाब भी कितना आया है 12। इसका मतलब है यहां से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कोमोटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कोमोटेटिव। अब इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको फिजिकली एक एग्जांपल, वर्क की एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। ये कोस थीटा को मजीद हम डीपली देखेंगे कि कोस यहां पे क्यों यूज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में। इसको नोट फरमा लें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कुछ। स्केलर प्रोडक्ट में बच्चों कोस क्यों यूज करते हैं, इसको समझने के लिए हम वर्क वाली मिसाल लेते हैं। वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप सिंपल वर्क को डिफाइन करें तो वो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब देखिए यहां पे सपोज एक बॉक्स है जो पड़ा हुआ है जिसका कुछ मैथ है, वो बॉक्स सपोज कर लें कि आपके पास ये डस्टर है, ये डस्टर यहां पे पड़ा हुआ है। आप किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पे इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। आप फोर्स किसी एंगल पे लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स किधर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दौरान। बात को समझे, मतलब फोर्स किसी एंगल पे लग रही है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। अब देखें यहां पे हो क्या रहा है, आप इस फोर्स के क्या करेंगे, यहां पे बच्चों कंपोनेंट ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट। ये होगा एफ वाई, ये क्या होगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, एफ कोज ऑफ थीटा, और यहां पे क्या होता है एफ साइन ऑफ थीटा। अब वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क बच्चों होता है फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एफ कोज ऑफ थीटा, और साथ में ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बच्चों, ये कह लें ये डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है। तो आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, एफ कोस थीटा इंटू डी, इकट्ठा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो बेसिकली यहां पे ये कोस थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि कोस अफेक्टिव कंपोनेंट है वर्क के केस में। यहां पे कोज वाला कंपोनेंट क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं, कोज यूज करते हैं। आप इसको कोज आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। तो जी हां बच्चों, आपको समझ यकीनन आ गई होगी कि कोज क्यों आ रहा है, क्योंकि कोज जो है वो अफेक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए हम यहां पे कोज यूज कर रहे हैं। अब इसकी मजीद और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पावर जो है आपके पास, पावर की एग्जांपल, पावर आपके पास होती है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो है वो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया ए का प्रोडक्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या व्हाई वी यूज स्केलर कोस थीटा इन स्केलर प्रोडक्ट। तो उसकी एग्जांपल में आप ये कोस वाली एग्जांपल, सॉरी वर्क वाली एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद हमने डिस्कस करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो स्केलर प्रोडक्ट की है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये अलग से आ सकता है, कोम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट बच्चों जो होती है वो कोमोटेटिव होती है। ये अभी लास्ट इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी हम बात सीख चुके हैं। आपने देखा था कि ए डॉट बी की जब हमने वैल्यूज पुट की तो जवाब 12 आया था, फिर बी डॉट ए की भी जब वैल्यूज पुट की तो उसका आंसर भी क्या आया था, 12 आया। मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर क्या आता है,
सेम आता है। अब आप इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे जी स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी बच्चों जो होता है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है और बी डॉट ए किसके बराबर होता है, बी ए कोस थीटा। चूंकि ए और बी और ए का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, सो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो बराबर है बी डॉट ए के, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इस वजह से कोमोटेटिव है, कोमोटेटिव। अगर आप इसको डिटेल से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह से ए और बी की कुछ वैल्यूज पुट करें और दोनों के लिए सेम थीटा पुट करें, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। इसके समझने के लिए आप कंसीडर कर लें दो वेक्टर है, सपोज ए और बी, दोनों के एंगल क्या बन रहा है 90, तो अब 90 बन रहा है। अब आप इसको सोल्व जरा कर लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज ऑफ थीटा। अब बेटे यहां पे थीटा कितना है भला, थीटा हमारे पास है जी 90 डिग्री, पुट कर दें यहां पे। जब आप थीटा की वैल्यू पुट करते हैं कोज 90 बताएं उसका आंसर क्या होता है, ए बी कोज 90 डिग्री। कोज 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताएं जरा, कोज 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, कोज 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहां पे लिख लें कोज 90 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका जवाब क्या आएगा आपके पास, ए डॉट बी, ए बी इंटू कोज 90 का तो 0 आएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लें जी ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये एमसीक्यू भी है, ये एमसीक्यू भी है। तो आप यहां पे आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट्स बताएं क्या लिखेंगे। रिजल्ट बच्चों बनेंगे आपके पास के स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होंगे वेक्टर्स इज 0। ये क्या होगा 0, या आप कह लें मिनिमम। अब 0 बल्कि लिखें इसको, इसका जवाब क्या आएगा 0 आएगा। ठीक हो गया जी। ये बच्चों इसका रिजल्ट निकल आया जब आपके पास दो वेक्टर हों, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल 90 बनेगा, कोज 90 0 होता है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की आंसर भी क्या आएगा 0। ये शॉर्ट भी आ सकता है और कैरेक्टरिस्टिक में एज ए लॉन्ग तो ये फिर अपीयर हो ही सकता है। अब बच्चों ना आप इसी चीज को इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स में करने के लिए मैं इस हिस्से को अरेज करूंगा, आप इसको जरा नोट फरमा लें। इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स में बच्चों आप जानते हैं एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई में जे और जी में के। आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के और के आई के, मतलब ये एक दूसरे के तीनों जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। आइए जरा आगाज करते हैं। सबसे पहले आई डॉट जे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब यहां पे आई डॉट जे क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। बच्चों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो आप यहां पे पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा जी आई डॉट जे 1, आई का मैग्नीट्यूड जे का भी 1 और कोज यहां में कितना आएगा परपेंडिकुलर का 90। अब कोज 90 की वैल्यू बच्चों क्या है 0, आपने कर लिया हुआ है, इसको पुट कर दें आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0। अब जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा 0 आएगा। ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है, इसको नोट फरमा लें। ठीक हो गया जी। अब बच्चों आप जे डॉट के भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, के डॉट आई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टाइम और इंक बचाते हैं, दोनों चीजें सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली ये दोनों को आप करेंगे तो आंसर इनका यही आएगा। जे डॉट के कर लें, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। के डॉट आई कर लें, इसका आंसर भी क्या आएगा 0। ये बच्चों क्या है आपके पास तीनों एमसीक्यू। इन पॉइंट्स को याद रखना है आपने, ये इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब आप करेंगे तब भी आपके ये पॉइंट तीनों काम आएंगे। ठीक हो गया जी।
तो ये था बच्चों आपके पास जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है या स्केलर प्रोडक्ट है वो बच्चों क्या आता है, जीरो आता है। आप उनके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लें, आई डॉट जे लेंगे वो भी जीरो आएगा, जे डॉट के लेंगे वो भी जीरो, के डॉट आई लेंगे वो भी जीरो आएगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक करेंगे वो है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब कैसे सीन्स होंगे, तब आंसर क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट पहले लिख लें। सपोज आपका ये यहां पे दो वेक्टर्स है, जैसे आपने परपेंडिकुलर लिए थे, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा बी, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा इनके दरमियान क्या आएगा, 0 डिग्री। ये भी एज ए एमसीक्यू बात याद रख ले कि व्हेन जब दो वेक्टर्स जो है टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब पैरेलल होंगे देन बच्चों उनके दरमियान जो थीटा होता है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है जी। एंड आप उसका वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट नीचे लिख लीजिएगा। पहले आप इनकी इक्वेशन लिखे जरा, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जनरल फॉर्म ए बी कोज ऑफ थीटा। थीटा बच्चों यहां पे कितना है, 0 डिग्री, पुट कर दें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज ऑफ 0। अब कोज 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। आप भले आईसीएस के स्टूडेंट हैं, भले मेडिकल के हैं, कोस 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1। ये आपने नहीं बोलना, कोस 0 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। पुट कर दें यहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी 1 पुट करेंगे तो ए डॉट बी बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्या आया है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर आ गया, या आप इसको कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है। ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो अब आप लिख सकते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0। एंड अब आप इसका क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। पैरेलल पे रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बच्चों क्या होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक हो गया जी। आपके पास ये आ गया इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का हासिले ज़रब के बराबर आ गया, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम आ गया। अब आपके पास एक शॉर्ट आ सकता है, मैं साथ साथ आपको शॉर्ट भी बता रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन या प्रूव दैट या व्हेन विल बी दी स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक उसमें मेंशन करेंगे। अगर शॉर्ट आएगा कि जब उसके दरमियान दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होता है, थीटा 0 पे कोस जो है वो मैक्सिमम होता है, आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। या प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक हो गया जी। ये होगी बच्चों थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, आपने जो परपेंडिकुलर किया था उसके लिए इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर किया था, पैरेलल के लिए भी अब आप क्या कर लें, इसको इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर कर लें। इसको रेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अब आप करेंगे पैरेलल के लिए इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, जिस तरह आपने किया है परपेंडिकुलर के लिए। हेडिंग दे लें इसके लिए, इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा बच्चों, अब ना मसला कोई नहीं आपके लिए, यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते हैं। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, वाई में क्या होता है, जे, और जी में क्या होता है, के। अब मुझे एक बात बताए, आई के पैरेलल कौन होगा, डेफिनेटली आई होगा। इधर आई है तो इसके पैरेलल भी क्या होगा, जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई ही होगा। तो आई के पैरेलल आई होगा, जे के पैरेलल जे, के पैरेलल के होगा। तो अब यहां पे आप कर लें सबसे पहले आई डॉट आई। बच्चों आई यहां पे इसका मैग्नीट्यूड आई का, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर क्या आ गया, कोज ऑफ थीटा। अब बच्चों पैरेलल के लिए थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। तो आप यहां पे आई डॉट आई का आंसर निकाल सकते हैं 1 कोज ऑफ 0। कोज 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया आंसर, 1, 3 आ गए। ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जी,
कि आई डॉट आई का आंसर क्या आता है, हमेशा बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर आएगा 1 आएगा। आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने जे डॉट जे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर ये प्रोसीजर करेंगे, जरूरत नहीं है। आप यहां पे इसको सिमिलरली लिख के आप क्या कर सकते हैं, जे डॉट जे, इसका आंसर भी क्या आएगा 1, और के डॉट के, इसका आंसर भी क्या आएगा 1। डियर स्टूडेंट, ये तीनों बहुत अहम एमसीक्यूज हैं, ये 6 पॉइंट नोट कर लें। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनका आंसर 0, आई डॉट आई का 1, जे डॉट जे का 1, के डॉट के का 1। ये 6 की 6 वैल्यूज बच्चों यूज होंगी आपके पास जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे दो वेक्टर्स का इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वहां पे आपने इनको इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, ये बच्चों आपके पास हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर ये अरेज करने लगा हूं। एंटी पैरेलल का मतलब है बच्चों आपके वेक्टर्स इस तरह से है कि इनके दरमियान या इनकी डायरेक्शन जो है वो दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो अब आप इसको सोल्व करते हैं जी कि व्हेन स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन 2 वेक्टर्स, जब 2 वेक्टर्स आपके जो हैं वो क्या होंगे, आर एंटी पैरेलल, जब 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, देन बच्चों इनके दरमियान थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। और अब आप आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर के लिए बच्चों जनरल फॉर्म अप्लाई करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज ऑफ थीटा। आप जानते हैं अब थीटा यहां पे कितना है, 180 डिग्री। थीटा पुट कर दें जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज 180 डिग्री। अब बच्चों जो कोज 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है भला, बताएं जरा, कोज 180 की वो होती है बच्चों -1। तो आप यहां पे क्या कर दें, कोज 180 की जगह पे -1 पुट कर दें, ए बी इंटू -1। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू -ab। मतलब जो आपके पास आंसर मैक्सिमम आया था पैरेलल पे, ये उसका बिल्कुल उल्ट आ गया, मिनिमम आंसर आ गया, नेगेटिव में आ गया है। तो इसके रिजल्ट्स बच्चों आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट्स की हेडिंग यहां पे दे लें। रिजल्ट क्या लिखेंगे आप कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर इज, या लिख लें प्रोडक्ट इज इक्वल टू the negative of the product of मैग्नीट्यूड्स, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स के हासिले ज़रब का नेगेटिव आंसर होगा। ये आपके पास आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। जब 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये आपने सीख लिया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स में। अब बच्चों एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है बाज दफा, और ये लॉन्ग में तो आपने करना ही करना है। इसकी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले सेल्फ का मतलब है बच्चों एक वेक्टर को उसी के साथ, उसी जैसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे आप पहले तो एक वेक्टर लें, सपोज ए वेक्टर लिया, उसको ए के साथ ही आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, कोस थीटा। अब बच्चों जो एक जैसे होंगे वो पैरेलल भी होंगे, तो उनका दरमियान जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा क्या आएगा बच्चों, थीटा आएगा 0 डिग्री। अब आप यहां पे इसको पुट कर लें, क्या आ जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट ए डॉट ए स्क्वायर कोज ऑफ 0। कोज 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। तो आपके पास बच्चों जो सेल्फ प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया, इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ दी मैग्नीट्यूड। वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, मुरब्बा के बराबर आ गया। तो अब आप इसका भी रिजल्ट लिख सकते हैं। लिखें जी, रिजल्ट क्या आएगा जी आपके पास बच्चों के जो स्केलर प्रोडक्ट या सेल्फ
प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये इक्वल आ गया किसके, टू दी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया सेल्फ प्रोडक्ट। ये बच्चों 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। वैसे अगर आपका लॉन्ग आए, आप इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दें तो काफी हैं, लेकिन अब आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके पास अहम है, थोड़ी लेंथी है, ये इस तरफ हमें लानी पड़ेगी एंड पे, लेकिन शुरू हम इसको करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बच्चों इन द फॉर्म ऑफ रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब आपने अब क्या करना है, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। रिक्टेंगुलर कंपोनेंट बच्चों आपने पढ़े हैं पीछे, आपके पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, लास्ट लेक्चर आपने रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे ही लिया था। सपोज कर लें यहां पे उसको समझने के लिए 2 वेक्टर्स हैं बच्चों आपके पास, एक है ए और दूसरा है बी। अगर आप इसको इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे तो ए एक्स, ए वाई और क्या आ जाएगा ए जी, बी क्या आ जाएगा बी एक्स, बी वाई और बी जी। मतलब ये तीनों डायरेक्शन या तीनों एक्सिस के अलोंग यहां पे हमने पीछे पढ़ा भी है, हम इनको ड्रा कर लें, लिख लेंगे। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, वाई में जे और री में के, इधर भी एक्स में आई, वाई में जे और री में के। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। आपने 2 वेक्टर लिए, उनको इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने क्या किया, राइट कर लिया। अब आपका मकसद क्या है बच्चों, अब आपने इनको इनका फाइंड आउट करना बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो अब आप इनको क्या करेंगे, यहां पे जी ए डॉट बी, ठीक है जी। अब आप इनको लिख लें ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, ये हो गया वेक्टर ए। यहां पे क्या आ गया डॉट और साथ में क्या कर लें बी एक्स आई, बी वाई जे और क्या आ गया बी जी के। अब ना एक तो मेथड ये है कि आप आई को आई से मल्टीप्लाई कर लें, जे को जे से कर लें और के को के से कर लें, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होते हैं, पीछे अभी हमने बात की थी, पैरेलल जो है वो क्या होते हैं, वो 1 के बराबर होते हैं, जो एंटी पैरेलल होते हैं वो क्या होते हैं 0 के बराबर होते हैं। लेकिन ना आप पहले इनको ना मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इस एक फैक्टर को लें, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स, यहां पे आ गया आई डॉट आई। मेरे यहां बाद में समझ आइए आपको, ए एक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई किया है, ए एक्स बी एक्स साथ में क्या आ गया आई डॉट आई। अब आपने क्या करना है, इसी को अगले के साथ करना है, वो क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई और साथ में डॉट क्या आ जाएगा जे। बात को समझे बच्चों, ए एक्स आई बी वाई जे से किया तो ए एक्स बी वाई साथ क्या आ गया आई डॉट जे। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, आप प्लस का साइन लगाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस ए एक्स बी जी, यूनिट वेक्टर क्या आएंगे आई डॉट के। आई थिंक सो बात क्लियर हो गई आपको। आपने इस एक को पकड़ा, इन तीनों के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। नेक्स्ट में बच्चों मैं मार्कर चेंज करने लगा हूं ताकि आपका यहां पे प्लस का साइन है, आप यहां पे बच्चों प्लस लगा लें। अब क्या है, आपने इस ए वाई जे को पकड़ना है और इन तीनों के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ए वाई जे को इससे करें, क्या आएगा ए वाई बी एक्स, यूनिट वेक्टर क्या है जे डॉट आई, क्योंकि ए वाई का जे है बी एक्स का आई। बड़े तहम्मुल से समझिएगा। फिर ए वाई को बी वाई से करना है, ए वाई बी वाई इंटू दोनों के साथ वाई के साथ क्या होता है जे इंटू जे। फिर बेटे प्लस लगाएं, आपने इसको इसके साथ करना है ए वाई को, तो प्लस क्या आ जाएगा ए वाई बी जी इंटू जे डॉट के। बात को समझे, आपने ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स को 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई पहले से किया तो ये 3 वैल्यूज हैं 1 2 3,
दूसरे से किया, ये आई आपके पास है 1 2 और 3। अब आपने क्या करना है, ये जो ए जी के बच गया है ये मैं ब्लू से करूंगा। ए जी के, इसको इन तीनों के साथ तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करें ए जी को बी एक्स के साथ, प्लस ए जी बी एक्स। ए जी का यूनिट वेक्टर क्या है के, बी एक्स का क्या है आई। जबरदस्त जी। फिर प्लस करें इसको किसके साथ, बी ए जी को बी वाई के साथ, ए जी बी वाई और क्या आ गया के डॉट जे। जबरदस्त जी। अब आखिरी फैक्टर रह गया ए जी को बी जी से करें, प्लस ए जी बी जी, दोनों जी वाले हैं तो के डॉट के। सही हो गया जी। ये बच्चों आपने 9 फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बन गए। 3 ये ऊपर वाले थे 3, ये इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 टोटल फैक्टर्स बने। इतना डाइजेस्ट करें। अब मैं बाकी इस यहां पे अरेज करके बाकी की वैल्यूज को लिखता हूं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तीनों क्या है बच्चों 1 के बराबर हैं। और इसी तरह से आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये क्या है 0 के बराबर। ये आप कर चुके हैं। अब आप ये वाले फैक्टर देखें जो आपने निकाले हुए हैं। मैं ब्लैक से इसको मतलब ऊपर वाले से फर्क लगे। पहला फैक्टर क्या है ए एक्स बी एक्स, तो इन दोनों का ए एक्स बी एक्स है तो दोनों का क्या आया है आई डॉट आई। इसका भी आई है, इसका भी। आई डॉट आई का आंसर क्या होता है 1। तो आपके पास बच्चों आ गया ए एक्स बी एक्स, साथ में 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आ गया आई डॉट जे, आई डॉट जे किसके बराबर है 0 के। तो ये फैक्टर बच्चों वैसे ही गयो, खत्म हो गया। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 0। फिर तीसरा फैक्टर क्या है ए एक्स बी जी आई डॉट के, आई डॉट के है तो आपको ये फैक्टर भी क्या हो गया 0। तो पहले जो 3 फैक्टर्स थे ए एक्स वाले, उनमें सिर्फ ए एक्स बी एक्स बचा। अब नीचे आ जाए, ए वाई बी एक्स का क्या है जे डॉट आई, ये भी बच्चों क्या हो गया 0। तो आप यहां पे क्या पुट कर लें 0। फिर आपके पास आ गया जे डॉट जे, ये 1 होता है, इसकी वैल्यू लिख लें, प्लस ए वाई बी वाई प्लस, फिर तीसरा फैक्टर है जे डॉट के, ये भी क्या हो गया 0। तो आप यहां पे क्या पुट कर लें 0। लास्ट वाला अब फैक्टर रह गए 3, ए जी बी एक्स के डॉट आई, के डॉट आई का आंसर क्या है 0। फिर के डॉट जे, ये भी फैक्टर क्या है 0। फिर के डॉट के है तो वो क्या आ गया ए जी बी जी। बच्चों इनको अब इकट्ठा करके लिख लें तो आपके पास आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जी बी जी। डियर स्टूडेंट ये नोट फरमा लें, ये आपके पास आंसर आया किसका इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। अब मैं ना ये मेथड जो है ना वो बच्चों को मुश्किल लगता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं अब आपको अल्टरनेट मेथड बताता हूं, इसका अल्टरनेट मेथड आप उसको यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड। अब अल्टरनेट मेथड में क्या है बच्चों, कोई मसला नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ए डॉट बी है, बड़े गौर से समझिएगा। ए क्या है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, ठीक हो गया। ये डॉट किसके साथ कर रहा है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। अब आपको पता है कि आई डॉट जे का जवाब भी 0 है, आई डॉट के का भी, जे डॉट के का भी, के डॉट आई का भी, सब का जो परपेंडिकुलर उनका जवाब 0 है। सिर्फ आंसर क्या आना है आई का, जे का और के का। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सारे न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सोल्व किया करेंगे। आई को आई से कर दे, आंसर क्या आएगा ए एक्स बी एक्स। जे को जे से कर दें, क्या आएगा ए वाई बी वाई। के को के से कर देंगे ए जी बी जी। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से आपने एक ही स्टेप में इसको हल कर लिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज करें। ये वाला आपको समझाने के लिए था, एक तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगा, लेकिन मेन आपने फोकस जो है ना वो इस तरह से करना है। अपने न्यूमेरिकल्स में भी यही मेथड आपने क्या करना है अप्लाई करना है। अब आगे बच्चों ना आपके पास है एंगल फाइंड आउट करना, आखिरी जो है वो स्टेप, आखिरी पॉइंट, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है जी। जब दो वेक्टर दिए हो उनके दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान, दोबारा सुन लें, दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना हो, वेक्टर दिए हुए हो, तो उनका तरीका ये है। आपके पास एक है वैसे ए डॉट बी किसके बराबर होता है बच्चों, ए बी कोज ऑफ थीटा, ठीक है जी। कोस थीटा एक तरफ रहने दें, ए डॉट बी आ गया ए बी के, सही हो गया। थीटा यहां भी रहने दें और कोस उधर जाके क्या होगा, इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। डियर स्टूडेंट ये जनरल फार्मूला है, जब दो वेक्टर्स दिए हुए हो ए और बी या कोई भी दो, तो उनके दरमियान एंगल अगर आपको कहा जाए फाइंड आउट करना, तो ये है, ये इस फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। अब आपके पास ए डॉट बी का आपने आंसर निकाल लिया, यहां पे वो पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स ए डॉट बी का क्या लिखा आपने, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। ले जी, ये बच्चों वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये बच्चों था आज का कंप्रीहेंसिव लेक्चर, काफी लेंथी हो गया, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कोशिश की है अच्छे से आपको आसान करके समझाने की। एक बार रिवाइज करवाता हूं। टॉपिक हमारा था बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आया, स्केलर आया। अब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोज ऑफ थीटा। कोज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कोज वाला कंपोनेंट इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। सबसे पहले हमने कोम्यूटेटिव प्रूव किया कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कोमोटेटिव होता है। दूसरे नंबर पे परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बच्चों 0 के बराबर होता है। पैरेलल का जो है वो मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल का नेगेटिव के बराबर होता है। सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो बच्चों स्केयर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर होता है। ठीक हो गया जी। तो ये बच्चों हमने चीजें डिस्कस की और आगे फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में भी किया, एंगल भी फाइंड आउट किया। होप सो आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।